Hello students, in this video I am going to teach you about nuclear force. Nuclear force. The average separation between the two nucleons is about 10 the power minus 15 मीटर. जो एवरेज सेपरेशन होता है टू न्यूक्लियॉन्स के बीच वो कितना होता है 10 द पावर माइनस 15 मीटर. न्यूक्लियॉन्स में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है. तो न्यूक्लियर फोर्स है क्या? न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट वाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड ए टिनी न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो बाइंड करे रहता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में. ठीक है. तो लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज अ strong attractive force that binds the protons and neutrons together inside a टिनी न्यूक्लियस. तो ये क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है. न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हैं ये कोई हमारे पास एटम है. एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो बाइंड करे रहता है प्रोटॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन को इनसाइड ए टिनी न्यूक्लियस में. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन रखता है. क्या रखता है? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन. ठीक है. क्या रखता है? स्ट्रॉन्गेस्ट. तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नोन इन नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन रखता है. ठीक है. जैसे बात करें हम ग्रेविटेशनल फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और न्यूक्लियर फोर्स की, अगर तीनों का रेशियो देखें तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज दैट 1 है तो इसका रेशियो 10 द पावर 36 हो जाएगा. इसका रेशियो हो जाएगा 10 द पावर 38 हो जाएगा. तो ये रेशियो होता है किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तीनों में. ठीक है. और ये कैसा है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है ये. ठीक है. दूसरा वेरिएशन विद डिस्टेंस. ये वेरिएशन विद डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ ये वेरिएशन कैसे करता है इसे हम ग्राफ से समझते हैं. ठीक है. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है पोटेंशियल एनर्जी और, ठीक है, दियर सेपरेशन मीन्स डिस्टेंस के बीच. ठीक है. अब यहाँ देख रहे हैं ये रिपल्सन है और ये अट्रैक्शन है. ठीक है. तो इसमें 3 रिजल्ट मिलते हैं हमें. ये पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन के बीच हमने क्या है, यानी आर के बीच, डिस्टेंस आर के बीच हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है. अगर हमने देखा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो आर नॉट है. ठीक है. और आर नॉट कितना है? 0.8 फर्मी है. अगर ये आर इज लेस देन आर नॉट है, यानी जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर नॉट है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी रैपिडली. पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली. ठीक है. विद डिक्रीजिंग आर के साथ. इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स को करता है. अगर इफ ये आर, ये क्या है हमारे पास? आर है. इफ ये आर क्या है? मैक्सिमम है इस आर नॉट से, तो क्या ये इंडिकेट करेगा? अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को.
ठीक है। अगर ये R इससे मैक्सिमम है, R नॉट की वैल्यू क्या है 0.8 फॉर मी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट करेगा। अगर R नॉट इस R से क्या है कम है तो ये रिपल्सिव फोर्स को इंडिकेट करेगा, और इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स को इंडिकेट करेगा। मीन्स क्या है, अगर हम R की वैल्यू, इस R की वैल्यू क्या कर दें, अबाउट 4 फर्मी कर दें, ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, NF, वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है ये चार्ज इंडिपेंडेंट करैक्टर है, चार्ज इंडिपेंडेंट करैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, और ये स्पिन डिपेंडेंट करैक्टर है, ठीक है। और ये एक्सचेंज फोर्स है, कैसा फोर्स है, एक्सचेंज फोर्स है, ठीक है, एक्सचेंज फोर्स है। और दूसरा है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, कैसा, नॉन सेंट्रल फोर्स है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की क्या है, प्रॉपर्टीज है।